हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और आज जो मैं वीडियो लाया हूं उसमें मैं बताने वाला हूं 5 बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए 5 बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन से हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स के बीच में काफी ये कंफ्यूजन होता है कि मुझे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट किस किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करना चाहिए या फिर सीखना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लिया, बगल में जो बेल है जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक एक करके ऐसे 5 बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप मोबाइल ऐप डेवलप कर सकते हैं। अब आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा लैंग्वेज आपको अच्छा लगता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप जो है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं या फिर सीख सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले मैं नाम ले रहा हूं वो ले रहा हूं जावा का, क्योंकि जावा सबसे फर्स्ट और पुराना ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे कि लोग मोबाइल ऐप डेवलप करते थे और आज भी बहुत सारे लोगों का प्रेफरेंस जावा रहता है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कुछ फीचर्स भी बताता जाऊंगा। तो जावा इसलिए बेस्ट है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, फ्लेक्सिबल है, पोर्टेबल है, ठीक है, और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे इफिशियंट है, ठीक है। अगर जावा से आपका मोबाइल ऐप डेवलप कर रहे हैं तो ये आपका जो ऐप होगा वो काफी इफिशियंट होगा। उसके बाद जो मैं दूसरा नाम ले रहा हूं वो ले रहा हूं कॉटलिन का। पहले क्या था कि जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो पे कोई ऐप डेवलप करते थे तो उसका ऑफिशियल लैंग्वेज जावा हुआ करता था, मतलब जावा ही रहता था, जावा के अलावा कोई दूसरा लैंग्वेज नहीं था। पर क्या है कि कुछ साल पहले क्या किया है कि गूगल ने जो है अपना एंड्रॉइड स्टूडियो का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया है कॉटलिन को, ठीक है। तो कॉटलिन दूसरा ऐसा लैंग्वेज है जिससे कि आप जो है एंड्रॉइड ऐप या फिर मोबाइल ऐप डेवलप कर सकते हैं। ये काफी जो है इफिशियंट है, ये भी काफी इफिशियंट है। इसके जो सिंटैक्स है, इसका जो कोड लिखने का तरीका है वो काफी सिंपल है। इसमें आप बहुत ही कम लाइन ऑफ कोड लिख के अपने लॉजिक को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये इंटरऑपरेबल है और वर्सटाइल है, ठीक है। कॉम्पैक्ट है, सबसे बड़ी बात है, कॉम्पैक्ट है तो इसका मतलब इफिशियंट भी है। और कॉटलिन की खासियत ये है कि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट और क्लीनर कोड जनरेट करता है इन कंपेयर टू जावा, ठीक है। तो ये कॉटलिन की खासियत है। तो आज के डेट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो अगर एंड्रॉइड स्टूडियो में अगर ऐप डेवलप कर रहे हैं तो उनका चॉइस जो है कॉटलिन होता है इन कंपैरिजन टू जावा। पहले जावा उनका प्रेफरेंस होता था पर कुछ सालों से कॉटलिन जो है उनका प्रेफरेंस होता है, क्योंकि कॉटलिन के लिए जो सपोर्ट है आपका एंड्रॉइड स्टूडियो का वो सबसे बेस्ट है। तो सेकेंड लैंग्वेज है कॉटलिन। उसके बाद तीसरा जो मैं नाम लेने जा रहा हूं, तीसरा है स्विफ्ट। तो स्विफ्ट भी एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मेजरली यूज होता है आईओएस ऐप डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो आईओएस के लिए अगर आप ऐप डेवलप कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा स्विफ्ट का यूज होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सी भी मार्केट में आया आईओएस ऐप डेवलप करने के लिए, पर मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव सी उतना इफिशियंट नहीं है जितना इफिशियंट आपका स्विफ्ट है। तो स्विफ्ट का भी एक मोनोपोली है यहाँ पर आईओएस ऐप डेवलपमेंट में। तो ये आपका तीसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था स्विफ्ट, जो कि आप यूज कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। पर ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये मेजरली आईओएस ऐप डेवलपमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद जो मैं चौथा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम लूंगा वो है डार्ट। तो डार्ट भी जो है वो काफी फास्ट है, इफिशियंट है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज किया जा सकता है क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट के लिए। अगर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आजकल काफी
चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आजकल मार्केट में एक फ्रेमवर्क है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, जिसका नाम है फ्लटर। तो इस फ्लटर के ऊपर आप डर्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही काम कर सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर डर्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी काफी यूज होता है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। और उसके बाद लास्ट और जो पांचवा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है जावा स्क्रिप्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि जावा स्क्रिप्ट तो वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, तो इससे हम मोबाइल एप्लीकेशन कैसे डेवलप करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो आजकल खूब मार्केट में चल रहा है, वो है रिएक्ट नेटिव। तो अगर आप रिएक्ट नेटिव फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं तो वहां पर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है वो जावा स्क्रिप्ट होता है। तो अगर आप रिएक्ट नेटिव के थ्रू मोबाइल ऐप डेवलप कर रहे हैं तो वो काफी इफिशियंट होता है, काफी फास्ट होता है और बहुत ही रैपिडली आप मोबाइल ऐप को डेवलप कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो वेब डेवलपमेंट का काम करते हैं और उनको जावा स्क्रिप्ट काफी अच्छा आता है, तो वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे भी जा सकते हैं। और जावा स्क्रिप्ट के थ्रू आप क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर रिएक्ट नेटिव पे जो ऐप बनता है वो iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए एक साथ बनता है। मतलब कोडिंग आपको एक ही बार करना पड़ता है, पर दोनों प्लेटफॉर्म के लिए आपका ऐप डेवलप हो जाता है। हालांकि केवल इन्हीं दोनों के लिए नहीं, आप डेस्कटॉप ऐप भी बना सकते हैं, आप लिनक्स के लिए भी आप बना सकते हैं, आप विंडोज ऐप भी बना सकते हैं। ये सारा ऐप आप बना सकते हैं रिएक्ट नेटिव का यूज करके। और इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है वो है जावा स्क्रिप्ट। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको 5 बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताया मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। तो पहला हमने आपको बताया एंड्रॉयड, दूसरा हमने आपको बताया कोटलिन, तीसरा हमने आपको स्विफ्ट बताया, चौथा हमने आपको डर्ट बताया और पांचवा हमने आपको बताया रिएक्ट नेटिव। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को एंड्रॉयड मोबाइल के लिए ऐप डेवलप करना रहता है तो उसका प्रेफरेंस होता है जावा, कोटलिन, उसके बाद रिएक्ट नेटिव और डर्ट। पर अगर किसी को iOS ऐप डेवलप करना है तो उसके लिए वो प्रेफर करता है स्विफ्ट को, रिएक्ट नेटिव को और डर्ट को भी वो प्रेफर कर सकता है। तो दोस्तों ये मैं आपको बताना चाहता था। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना सीखना है तो आपको किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कमांड करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक यू एंड गुड बाय।